साबित करने वाली बात है, ये साबित करने वाली बात, ये भी कोई कहने वाली बात है। राम और भरत एक ही है, कई जगह कहा गया, तो साबित क्या करेंगे। बल्कि एक बिंदु जी रामायणी हुआ करते थे, गजब की बात कहते थे। एक पुरानी किताब में भी बात मिलती है कि दोनों को कभी कभी एक साथ लिटा देने पर माताएं कंफ्यूज हो जाती थी कि भरत कौन है राम कौन है, पता नहीं चलता था। तो वशिष्ठ से पूछा गया, अरे दोनों एक जैसे है, भरत कौन है राम कौन है। तो कहा कि जाओ देखो, जो बच्चा दूसरे बच्चे के माथे को देख रहा होगा वो राम होगा, और जो पैरों को देख रहा होगा वही भरत होगा। तो साबित करना है क्या कि भरत अपने भाई को बहुत प्यार करता है, और साबित करना है क्या कि राम अपने भाई भरत को बहुत प्यार करते हैं। जहां जिस पर खुश होते हैं कहते हैं कि तुम मुझको बहुत प्यारे हो, कितना उतने ही तुम मम प्रिय भरत ही समो भाई। इसको साबित क्या करना है, गुलाब खुशबू देता है, साबित करना है सूरज रोशनी देता है, साबित करना है हवाएं शीतल हवाएं हमको जिंदगी देती हैं, इसको साबित करना है पिताओं की रंगत ने हमको बचा रखा है, इसको साबित करना है पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, इसको साबित करना है बोलो तो धरती हमें जिंदा रखती है, इसको साबित करना है। ठीक वैसे ही भरत राम को प्यार करते हैं, इसको साबित करना है। सूरज को देखने के लिए सवेरे सवेरे टार्च चलाएंगे, प्रसंग में प्रवेश करिए। चित्रकूट भाग करके गए हैं अपने भाई को बुलाने, तो भरत का केवल प्रेम उसके पीछे कारण नहीं है, दूसरा कारण है जो मैं बताऊंगा। प्रेम तो है ही, जैसे आप जब ट्रेन में बैठते हैं अहमदाबाद जाने के लिए, बात साफ हो जाए इसके समझा के बोलना पड़ता है। अहमदाबाद जाने के लिए आप ट्रेन में बैठे, अगला स्टेशन आया, आप उतरे, हे भैया लस्सी दो लस्सी, आ गए सीट पर लस्सी पी रहे हैं, तब तक कोई आया मूंगफली लेके खाया। जो बताओ मूंगफली खाने गए हो गए अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाना है, लस्सी पीने गए हो अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाना है। तब तक कोई आ गया लेकर के चिप्स नमकीन, भैया जरा हल्दीराम का चिप्स दे दो, चिप्स ले लिया। चिप्स खाने गए हो कि अहमदाबाद जाने गए हो, अहमदाबाद जा रहे थे चिप्स भी खा लिया, अहमदाबाद जा रहे थे ठंडा भी पी लिया, अहमदाबाद जा रहे थे लस्सी भी पी लिया, लेकिन लस्सी पीने के लिए अहमदाबाद नहीं जा रहे थे, चिप्स खाने के लिए अहमदाबाद नहीं जा रहे थे। लस्सी नहीं भी मिलती तब भी जाते, चिप्स नहीं भी मिलती तब भी जाते। ध्यान रखना, तो भरत का प्रेम एक कारण तो है ही, राम का प्रेम एक कारण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण डिप्लोमेटिक है। यही बात साबित करके और व्याख्यान को समाप्त करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो, आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है विषय में प्रवेश करने के लिए। राम क्यों गए वनवास, पूछ रहे भारत माँ के आंसू है भारतवासी कौन। आज राम की तरह देश के लिए बड़ा वनवासी कौन। देश को बचाने के लिए वनवासी बन गए, देश पर खतरा हुआ वनवासी बन गए, देश को समझने के लिए वनवासी बन गए, एक यात्रा पर आम लोगों से मिलने के लिए वनवासी बन गए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वनवासी बन गए। कुल उद्देश्य क्या था, एक महानतम राज्य की स्थापना करना जिसका नाम राम राज्य हो, इसीलिए वनवासी बन गए। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को बचाने के लिए आप यात्रा करो और वही बर्बाद हो। मैं जाऊंगा बंबई और अपने घर को बनाने के लिए खूब पैसा लेकर के आऊंगा, और जो आप बंबई पहुंचे तब तक आपको पता चला कि आपके घर को आपके दुश्मनों ने तोप लेके घेर लिया। तो जिस घर को बनाने गए वही बर्बाद हो रहा है, तो भाग के आओगे कि नहीं आओगे। गर्दन तो हिला दो भाई, बड़ी मेहनत से आएंगे आप। अरे भाई घर को ही बचाने के लिए सब किया जा रहा है। सोचो, जिस देश को बचाने के लिए राम वनवासी हो गए, भरत जब लौट करके आए, एक खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा, अफवाह फैल गई। अफवाह कहाँ, भारत में अफवाह बहुत फैल गई।
यहाँ अफवाह फैल जाए ना तो कई टन दूध मूर्तियां पी जाती हैं। यहाँ मुँह नोचवा का अफवाह फैलता है, पता नहीं क्या क्या। और हमारे वहाँ एक चोटी कटवा फैला था, रात को सोते समय चोटी काट लेता था। अजीब सी बात है, भारत अफवाहों का देश है। अफवाह फैल गई, सबसे खतरनाक अफवाह जनकपुर और नेपाल और बिहार में, सीता के इलाके में। क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? का अयोध्या में तख्ता पलट हो गया है। कहा किसने किया? कैकेयी और भरत ने। का फिर का राम और हमारी बेटी वनवास को निकाल दिए गए जंगल, और कब्जा हो गया है भरत का राजा का गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। राजा बर्बाद है, मर जाएंगे। अच्छा, अपने पास से बोलूं तो सवाल उठ जाएगा। सुनो, रामायण में है, अयोध्या की हालत सुन करके, अफवाह सुन करके, जनकपुर का माहौल, कौशलपति गति सुनी जन कौरा, अब है सब लोग शोक बस बौरा, भय सब लोग। वहां के नागरिक पागल हो गए। तुलसी लिख रहे हैं, सब लोग शोक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बौरा गए। तुरंत जो है जनक की रानी ने कहा, जिला बख्तर तैयार करो, चतुरंगली सेना को तैयार करो, हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा भरत को राजगद्दी पाने से पहले। चलो। जनक ने रोका, रुको रुको रुको, केवल बात सुन करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हो सकता है अफवाह हो। सुनो, भरत चरित्र इस तरीके से किसी ने सुनाया होगा, हो सकता है रानी अफवाह हो। कहा तब क्या करें? ताकि पहले जासूस भेज करके पता लगवाया जाए, अलग जासूस भेज करके भरत को वाच करवाया जाए। सबूत तो भाई करो, नृपति धीर धरी हृदय विचारी, अपठये अवैध चतुर चरचारी, पठये अवैध। जनकपुर इंटेलिजेंसिया सर्विस के जासूसों को बुलाया जाए। जी साहब, सीधे निकल जाओ अयोध्या। करना क्या है? का भरत को वॉच करो, पूरे सोसाइटी को देखो, का फिर का पता मत चलने देना, जल्दी से लौट करके रिपोर्ट तैयार करके भेजो। देखी भरत सती भाव कुभाऊ, भाव कुभाव सब देखते रहना। आयऊ बेगी न हो लखाऊ, देखना तुमको कोई क्रॉस एजेंट चेक न कर रहा होगा, धीरे से काम करना। कहा हम माहिर हैं, हम कर लेंगे। जनकपुर के 4 जासूस निकल पड़े अयोध्या के लिए। ध्यान से सुनना आप, इसीलिए आप समझो, इधर वशिष्ठ ने जासूसों को तैयार कर रखा था कि देखना कहीं अफवाह तो नहीं फैल रही है, और ऐसे लोग दिखाई दे जाएं जिनको देख करके चेहरे से लगे कि समाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको चारों ओर से कवर कर लेना। तब तक वशिष्ठ के दूतों ने जाकर के और जनकपुर के 2 जासूसों को कवर कर लिया। आइए चलिए। जनक दूत तेहि अवसर आए, असुनि वशिष्ठ मुनि बेगी बुलाए। जल्दी लेकर के आ गया, जासूस आ गए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से देश का हालात खराब थे, इसीलिए वशिष्ठ किस तरह बात कर रहे हैं ये नहीं पूछा। क्या बात है? ऐसे नहीं। सादर मुनिवर पूछी बाता, हाथ जोड़ करके कहूँ विदेह भूप कुशलाता। जासूसों से कहा कि जनक जी कैसे हैं? कुशल से है ना? उन सबों का जवाब सुनिए। कहा कि आपने इतनी विनम्रता से पूछ लिया महात्मा कि इसी से कुशल हो गया, वरना अब तक तो यहाँ कांड हो गया होता।
सबूत 22 सादर पूछिए राउर साई अकुशल है तू यह भयऊ गोसाई। आपने कुशल से कुशल पूछ लिया, इसी से कुशल हो गया वरना। वशिष्ठ ने कहा वरना का कुशल तो उसी दिन चली गई सर जब दशरथ की मौत हो गई, ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। कुशल कहाँ है जो आप पूछ रहे हैं? ध्यान देना। यानी भरत देख रहे थे अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो उत्तर भारत, पूरब भारत, नेपाल, ये पूरा बेल्ट खिलाफ हो जाएगा। और मध्य भारत का जो मालिक था आदिवासी इलाकों का, उसका नाम था निषाद राजगुह, उसके पास भी अफवाह गई थी भरत के बारे में, और इसीलिए उसका बयान सुनिए। उसको आगे किसी ने कह दिया भरत आ रहे सेना लेके, उसने कहा है सनमुख लो भरत सन लई हो अजियतन सूर सरी उतरन दई हो, मैं लोहारूंगा भरत से। अफवाह। तो उत्तर भारत पहले कट गया अफवाह से, और मध्य भारत का मालिक निषाद राज, उसके पास भी गलत खबर, पूरा कबीला नाराज। और दक्षिण भारत पर रावण का कब्जा। भरत ने देखा कि अगर सोचो जिसके बैठने भर से गद्दी पर देश 3 हिस्सों में अचानक टूट जाए, जिस देश को बचाने के लिए भैया वनवासी हो गए, उसी देश में युद्ध हो जाए, हम गद्दी पर बैठे भागे हुए गए। सुनो आप चलो। वशिष्ठ ने कहा मान जाओ भरत बैठो ना। राम ने कहा मान जाओ बैठो ना। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं भैया, आप नहीं समझ रहे हैं गुरुजी, आप नहीं समझ रहे। व्यंजना देखो गुरुजी, आप नहीं समझ। अरे क्या नहीं समझ रहे हैं? कुछ बोलोगे? क्या बोलूं? कुछ बताने लायक नहीं है। आसपास बहुत से जासूस, अब मैं क्या बता। सुनो सुनो गुरुजी, कह दोगे गुरु की हैसियत से कि बैठ जाओ, बैठ तो जाऊंगा, लेकिन जिस दिन हमको बैठा दोगे ना धस जाएगा देश। मोहिराज हट गई हम जब ही रसा रसा तल जई हैं तब ही। बता लो प्रभु। राम ने समझा का ओ पेच यहां है, वरना तो गद्दी पर राम बैठे कि भरत बैठे बात तो बराबर थी। पेच फंसा हुआ है। सचमुच भरत अगर राजधानी में बैठ गया, भारत का समाज अजीब है, कब किसको ऊंचा उठा दे, कब किसको नीचे गिरा दे, कोई भरोसा नहीं। पढ़ने लिखने वाले महानतम लोग और आज भी सोचते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाले 50 या 100 वर्षों के बाद किसी को विश्वास नहीं होगा कि यहां पर कोई गांधी जैसा महात्मा भी पैदा हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। और मैट्रिक फेल लफंगे इसी देश में गांधी को गाली भी दे सकते हैं। ये जनता का जब है, जब चाहे जिसको ऊंचा उठा दे, जब चाहे जिसको नीचा गिरा के। नए दौर के विद्वानों के अजब गजब फरमान हो गए। राम सीधा सादा हो गया, रामचंद्र बेईमान हो गए। ध्यान रखना, रामायण कहनी चालू कर दी जब रंगे सियारों ने, तब से ईश्वर हुआ कोट से गांधी जी शैतान हो गए। रामो सीधा साधा हो गया रामचंद्र। कब कब क्या कह देगा कोई भरोसा है साहब। राम ने देखा कि मामला बहुत पेच वाला है। हे भरत एक काम करो, राजधानी में नहीं रहोगे, फिर 14 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस क्रिएट करो। सिंहासन का क्या होगा? तो वशिष्ठ ने पूछा। का सिंहासन पर ब्रिटिश क्राउन सिस्टम, आज भी ब्रिटिश क्राउन सिस्टम है। सिंहासन पर राजघराने का क्राउन रहता है। अब वो उर्दू मसले में कहा जाता है खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म बहादुर शाह का। राजा तो राम ही रहेगा, सिंहासन पर पादुका रहेगी। और भारत एक काम करो, गृह मंत्रालय तुम संभालो, फॉरेन पॉलिसी मैं देखता हूं।
चित्रकूट में सारे लोग आए और वहीं पर संधि हुई। निषाद राज भी आया, जनक भी चित्रकूट में पहुंचे, कबीले भी पहुंचे। सोचो आप, हर समाज पहुंचा, वशिष्ठ मौजूद, राम मौजूद। वही प्लान बना देश को बचाने का। वो केवल किसी के व्यक्तिगत मोहब्बत का मसला नहीं है, प्रेम तो है ही है सब में, लेकिन बचाने की जरूरत थी। सवाल जब देश का आ जाए ना, तो व्यक्तिगत मोहब्बतों को भी कुर्बान करना पड़ता है। काहे भारत, तुम एक काम करो, किनारे हो जाना नंदीग्राम में झोपड़ी डाल करके, और गृह मंत्रालय संभाले रखना और वित्त मंत्रालय। देश कोष परिजन परिवार, माताओं का ख्याल रखना, परिजनों का ख्याल रखना, देश का और कोष का। हमने थोड़े तो पाई लिखा, कथावाचकों ने क्यों छुपाया? देश कोष परिजन परिवार, गुरु पद रह जही लागी छर भारू। गृह मंत्रालय तुम देखो, फॉरेन पॉलिसी मैं देखता हूं, क्या गजब का गृह मंत्रालय देखा। सोचो, गजब का। वाल्मीकि रामायण में विस्तार हो जाएगा, उधर नहीं जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम जब लौट करके आए तो जीडीपी जितने पर छोड़ करके गए थे 10 गुना वृद्धि हो गई, और डॉलर के मुकाबले रुपया भी बहुत मजबूत हो गया। जितना छोड़ करके गए थे राम, लिखा है वाल्मीकि रामायण में, 10 गुना का। क्या है भरत का 10 गुना कर दिया भैया, कहा 10 गुना कर दिया। टैक्स लगाए होगे कहीं? कहा नहीं, सामान महंगा किया होगा। कहा ना। कहा फिर कैसे? कहा मैंने वो नियम अपनाया जो या तो मधुमक्खी अपनाती है या सूरज अपनाता है। कहा कैसे? कहा सूरज समंदरों से पागल बनाने भर का पानी कब उठा लेता है समंदर को पता नहीं चलता है। अपने 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 द्वारा किस तरीके से एक मधुमक्खी फूल पर बैठने के बाद मधु रस निकाल लेती है और मध में तब्दील कर लेती है, फूल को पता तक नहीं चलता। मधुमक्खी के बैठने के पहले फूल को तौलो तो वजन उतना ही रहेगा, मधुमक्खी के चले जाने के बाद फूल को तौलो वजन उतना ही रहेगा। ऐसा निकाला कि न फूल को पता चला न किसी और को पता चला, फूल कुम्हलाया भी नहीं, खिलावट में फर्क नहीं आया और कोष भी मजबूत हो गया। ऐसा नहीं किया कि जनता हाय राम हाय राम। कोष और राम, अंतिम बात फॉरेन पॉलिसी। अयोध्या से एक सेना लेकर के नहीं गए थे, एक सेना, और इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दिया आम लोगों को जोड़ करके, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दिया आम लोगों को जोड़ करके। सुनो, इतनी बड़ी फौज कि रावण के लंका की पूरी सीक्रेट सर्विस के जासूसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माल्यवान अपने कारिंदों के साथ गिनता रह गया, फेल हो गया गिना। असल में वो बुद्धि खराब हो गई थी, बंदरों को गिनना असंभव है। बंदर कभी लाइन से बैठेगा? तो जो गिनते थे सब 1 2 3 3 बंदर 3 इधर से इधर, तो एक एक बंदर को 50-50 बार गिने, इसीलिए अतिशयोक्ति हो गई, इतनी संख्या बता गए। वसुमय सवैन सुना दसो कंधर अपदुमो 18 जूथपो बंदर पदुमो 18। ऐसा सुना है, गिन नहीं पाए। और एक बात बताऊं, जीतने के बाद लौटने के बाद आप समझो राम ने ऐसा नहीं किया कि किसी को निकाल दिया हो, भाग जाओ काम खत्म हो गया है, पेंशन भी नहीं देंगे। राम जी ने सारी व्यवस्था करी मंदिरों की। सोचो आप, इतनी बड़ी सेना खड़ी किया कि शंकर जी ने कथा सुनाते समय पार्वती से कहा कि रावण के लोग नहीं गिन पाए, ये पार्वती मैं जानता हूं सेना कितनी। आप जानते हैं? हाँ जानता हूं। बता दीजिए, हमको बता दीजिए। नहीं बताऊंगा। क्यों? का डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय का मामला है, उसमें थोड़े मैं तुमको बता करके प्राइवेट सेक्टर को घुसाऊंगा।
सबूत चौपाई, चौपाई सुनो। बानर कैक उमा में देखा, देखा तो बता दो का मूर्खता हो जाएगी। सोई मूर्ख जो कर चाहे लेखा, सोई मूर्ख जो। ध्यान रखना, असल में चित्रकूट में भगवान राम और भरत के मिलाप का प्रक्रम प्रेम का प्रक्रम है, श्रद्धा का प्रक्रम है, भक्ति का प्रक्रम है, समर्पण का प्रक्रम है। लेकिन सबसे ज्यादा वो देश को बचाने की एक संगोष्ठी है, जहां जनकपुर भी आता है, जहां पर मध्य भारत आता है, जहां दक्षिण भारत के नुमाइंदे भी आते हैं, जहां आम जनता भी शामिल होती है, और राष्ट्र को कैसे बचाया जाए उसका उपाय निकाला जाता है। आज आपने कहा तो मैंने इस प्रसंग पर प्रकाश डाल दिया। आज के लिए बस इतना ही। आपने इतने प्रेम और शांति के साथ सुना, बहुत बहुत अभिभूत हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जयकारा बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की।